Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. We are discussing the third chapter, Nazism, from a history portion, and up till now, we have seen different topics from it. We have seen how Nazi came into power, how Hitler came into power, and to increase the Nordic Aryan population, because Hitler considered only this as the best and superior race. So to increase its number, what all actions were done by Hitler and other Nazis. Now the next topic that we'll be discussing from Nazism is the racial utopia. Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal. युद्ध की आड़ में नाजीज ने जो क्रूर हत्याएं वो कर रहे थे, उसे छुपाकर अपनी जो रेशियल आइडिया था, अपनी एक प्रजाति को बढ़ाने का जो उनका मकसद था, उसको वो पूरा कर रहे थे. Genocide and war became two sides of same coin. युद्ध और जेनोसाइड, जो मास किलिंग वो कर रहे थे, वो दोनों सिक्के के दो पहलू बनकर साथ साथ हो रहे थे. Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland was annexed to Germany. पोलैंड के जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया था, अब वो विभाजित हो चुका था और नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड अब जर्मनी के कब्जे में आ चुका. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. पोल्स मतलब पोलैंड के वासियों को मजबूर किया जा रहा था कि वो अपना घर और प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं और चले जाएं, ताकि यूरोप से जिन एथनिक जर्मन्स को नाजीज लेकर आए थे, उन्हें बसाने में मदद मिले. Poles were then herded like cattle in other part called the general government, the destination of all undesirables of the empire. अपने घरों से खदेड़ने के बाद में इन पोल्स को एक अलग हिस्से में भेज दिया जाता, जानवरों की तरह उन्हें अपने घर से निकाल दिया जाता और फिर जनरल गवर्नमेंट नाम की जगह एक बनाई थी, वहां भेज दिया जाता था, जहां पर उन पर अनडिजायरेबल व्यक्तियों का एक लेबल लग जाता था और उनके साथ में उसी तरह से ट्रीटमेंट होता. Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually survived. जो पोलिश व्यक्ति थे, जो थोड़े से बुद्धिमान थे या हो सकता है वो आंदोलन कर रहे थे, अपने विरोध होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जो बोल रहे थे, उन लोगों को पकड़ लिया जाता और उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता, यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया जाता, ताकि वो बाकी के सदस्यों को डरा धमकाकर उन पे काम करवा सके. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. पोलिश बच्चे जो कि जिनका शरीर का बनावटी स्ट्रक्चर नॉर्डिक आर्यंस के जैसा लग रहा था, उन्हें उन्हीं के परिवारों से छीन लिया जाता और फिर उनकी रेस को एग्जामिन किया जाता और उसके बाद में उन पर व्यवहार होता. If they passed the race tests, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages where most perished. इन बच्चों को छीनने के बाद में इनके ऊपर काफी सारे टेस्ट्स होते. यदि उन टेस्ट्स में वो बच्चे नॉर्डिक आर्यंस के जैसे लगते या उसमें पास हो जाते, तो उन्हें जर्मन्स अलग अलग फैमिलीज में
उनका पालन पोषण करना शुरू कर देते। लेकिन यदि वो उस टेस्ट में फेल हो जाते तो उन्हें दोबारा अपने परिवारों को लौटाया नहीं जाता, बल्कि छोटे छोटे अनाथालयों में जबरदस्ती भर दिया जाता था, जहां पर बहुत सारे ये बच्चे खत्म भी हो जाते थे। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. Ghettos और गैस चेम्बर्स ये वो चीजें जगह थी जहां पर अनडिजायरेबल को या जूइश व्यक्तियों को पकड़कर भेज दिया जाता, गैस चेम्बर्स में पकड़कर मार दिया जाता था, या फिर दूसरी तरह से इन पर अत्याचार होते थे। इन दोनों जगहों के साथ साथ में जो ये जनरल गवर्नमेंट थी, ये भी अनडिजायरेबल व्यक्तियों को भारी मात्रा में मारने के काम में मदद कर रही थी। Now the next thing is steps to death. In it, different stages are described. One is exclusion 1933 to 1939. ये वो प्रक्रिया थी जिसमें नागरिकों से इनके अधिकार छीने जा रहे थे। Second stage was ghettoization 1940 to 44, जिसका मकसद था कि उन व्यक्तियों को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। The third state was annihilation 1941 onwards. ये भी वो तरीका था जिसके द्वारा इन व्यक्तियों की चीजों को छीन लिया जाता था और फिर इन्हें मार दिया जाता था, और मारने के बाद में कूड़े के ढेर के रूप में इन्हें इनकी लाशों को फेंक दिया जाता। These three stages show that how Nazis were enacting or trying to demolish the Jews. These things given on the next pages where different figures are given. Go through them so that you can understand them properly. That's all for today. Soon we'll meet in our next